एक और एक दफ़ा रन कर लें। अगर आपने रन कर लिए हैं तो मुझे बता दें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, इसमें आप अगर जस्ट फाइल आपके पास इंपोर्ट्स होंगे, आप सिर्फ लास्ट वाले कोड ही अगर रन कर लें तो ओके है। अच्छा, आज की क्लास आपकी लास्ट क्लास है जीवास की। तो इसमें मैं आपको इससे नेक्स्ट मेथड्स अब हमारे पास जो हैं वो सिग्निफिकेंट मार्कर्स जो हमारे पास शो हुए हैं, इनके ऊपर हम मज़ीद एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी के थ्रू इस पे वर्क करेंगे, डिफरेंट प्लॉट्स, डिफरेंट विजुअलाइजेशन, या कौन कौन से मज़ीद एनालिसिस हम इस पे कर सकते हैं। जी एम एस आप डन हो गया आपके पास? चलिए, मेरे पास ये डन हो चुका है। तो आप ये स्टेप देख लीजिएगा। फिर उस स्टेप के मुताबिक आप जो है ना ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। मे बी वो क्योंकि कुछ एनालिसिस इसमें 2-3 मिनट के भी हैं तो टाइम लेगा। अब आपके पास सिग्निफिकेंट जो मार्कर हैं वो शो हो चुके हैं। मैं अपने बेसिक एनालिसिस इस पे जीवास का परफॉर्म कर लिया। अब हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये मैप से आप कॉपी कर लें इसको। अब हमने ये चैट जीपीटी को बताना है कि हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद कौन से स्टेप हम परफॉर्म कर सकते हैं। चैट जीपीटी ओपन करें। आपने ये जो रिजल्ट्स कॉपी किए हैं, यानी मैंने ये देखें, ये रिजल्ट्स में से और ये स्क्रिप्ट के साथ कॉपी की है कि मैं इसको बता सकूं कि ये स्टेप मैंने डन कर लिए। कॉपी, सॉरी, पेस्ट एंड राइट अ मैसेज। आई हैव रन दिस कोड सक्सेसफुली नो आई वांट टू अप्लाई फर्दर एनालिसिस ऑन सिग्निफिकेंट मार्कर। प्लीज suggest which type of analysis I can perform in R. ये कह रहा है जी, great, here you have successfully run your code. After identifying the significant marker, you can explore several further analysis to gain deeper insight. यानी जब आपके पास सिग्निफिकेंट मार्कर आ जाते हैं उसके बाद आप इस पे मजीद कौन से एनालिसिस लगा सकते हैं। तो here are the some suggestions for the next step in your GWAS analysis using R. कह रहा है जी, annotation of the significant marker. Annotate the significant marker with gene name, functional annotation, or their location in the genome. Use package like
मैट और एनोटेशन हब फॉर एनोटेशन टास्क। तो हमें ये दो पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। फिर हमें कह रहा है इसके बाद आप लिंक या डिसएबल भी आप इसका चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये पैकेज रिक्वायर्ड है। फिर पाथ एंड फंक्शनल एनरिचमेंट एनालिसिस भी हम इस पे कर सकते हैं। हैप्लोटाइप एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। और एपिस्टेसिस एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। फाइन मैपिंग भी आप कर सकते हैं। रीजनल प्लॉटिंग और फाइलोजेनेटिक रिस्क स्कोर फाइंड कर सकते हैं आप। अब हर एक का पैकेज, हर एक का स्क्रिप्ट उसने हमें डिटेल से बताया है। अब हम इसको वन बाय वन ट्राई करते हैं। ये कह रहे हैं जिसको कॉपी करें और आर पे ले आए। बायोमार्ट। ये कह रहा है जी एरर सब्जेक्ट सिग्निफिकेंट मार्कर नॉट फाउंड। कहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट मार्कर? ये सिग्निफिकेंट मार्कर, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि हमारे पास क्या है इसकी मेन हेडिंग। अगर हम ये रन करते हैं जीवास वन, तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट मार्कर है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो कोई सेपरेट फाइल नहीं है। तो हम जो है जीवास वन, मैं इसको रन करता हूँ। ये शो हो गया। और इसमें से सिग्निफिकेंट फिल्टर होने के बाद हमारे पास ये शो हुआ, ठीक है। तो मैं इसको ये डाटा प्रोवाइड कर देता हूँ विद, इसने, मैं इसको क्लियर कर लूँ एक दफ़ा। दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। ये एक्चुअली सिग्निफिकेंट मार्कर की फाइल कंसिडर कर रहा है इसको। मैं इसको बताता हूँ कि मैंने ये कोड रन किया है सिग्निफिकेंट मार्कर के लिए। तो इसमें से मुझे इसने फिल्टर करके सिग्निफिकेंट मार्कर प्रोवाइड किए हैं। ये कह रहा है सिग्निफिकेंट मार्कर नॉट फाउंड। अब मैं ये कोड रन करता हूँ और ये एरर मैसेज दे देता हूँ। कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे अब हमने इसको डिफाइन करना है कि जो सिग्निफिकेंट मार्कर है ना वो इस फाइल में है। सिग्निफिकेंट मार्कर्स आर विद जीवास अंडरस्कोर वन स्क्रिप्ट, प्लीज चेक। Here the issue you are encountering stem from the use of undefined variable significant markers. Instead, you should define your significant marker based on the filtered GWAS1 dataset and then proceed with annotation. Here is how you can fix the script. So इसने ये significant marker के लिए अलग से एक पहले फाइल जनरेट की, क्योंकि पहले हमारे पास significant की फाइल जनरेट नहीं थी। हमें जो रिजल्ट थे जीवास में से वो एक्सट्रैक्ट करके दे रहा था। ये देखिए अब हमारे पास सिग्निफिकेंट मार्कर की एक फाइल जनरेट हो गई है। ये देखिए इसमें सिग्निफिकेंट मार्कर का डाटा शो हो रहा है। अब नेक्स्ट कोड कॉपी करते हैं।
नेक्स्ट। ये भी रन हो गया। अब नेक्स्ट कोड है हमारे पास। ये कह रहा है पॉजिटिव वैल्यू कंफर्म दैट वैल्यू। ओके। अब ये स्टेप हमने रन कर लिया है एनोटेशन वाला। अब हम इसे कहते हैं कि अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बल्कि इसने ऊपर हमें कोड दिया हुआ है ये वाला। अगर हम एनोटेटेड मार्कर का रिजल्ट चेक करें तो ये इसके रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम इसे कहते हैं कि मैंने ये कोड सक्सेसफुली रन कर लिया है। अब मुझे इसकी विजुअलाइजेशन भी चाहिए। थैंक्स हैव रन सक्सेसफुली, नो आई नीड इट्स विजुअलाइजेशन। यानी इसमें मुझे डिफरेंट प्लॉट जो हैं वो बता दिए कि आप ये पॉसिबल प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स फैंटास्टिक, विजुअलाइजिंग द एनोटेटेड सिग्निफिकेंट मार्कर कैन हेल्प interpret their genome distributions and potential functions role. Here are some options for visualization. पहला कह रहा है जी मैनहट्टन प्लॉट। इसमें कॉपी करते हैं, आर पे लाते हैं और रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। सी मैप प्लॉट चाहिए इसके लिए हमें। ये पैकेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो पहले हमने इसको इंस्टॉल करना है। अब चूंकि ये जो बायोसी मैनेजर है ना, मे बी वहाँ पे इसका हो, तो हम इसको कॉपी करके ना चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देते हैं। जहाँ पे इसका पैकेज होगा उसके मुताबिक हमें ये कोड राइट करके दे देगा। बजाय हम इसको कभी गिट हब पे देखें, कभी बायोसी मैनेजर पे, कभी ये कह रहा है कि ये गिट हब पे मौजूद है। ठीक है, और अल्टरनेटिव आप इसके क्यू क्यू एम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास है। हम इसको ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उसको भी हम ट्राई करते हैं कि उससे प्लॉट किस तरह का क्रिएट होता है। ये इसका मिनटन प्लॉट क्रिएट हो गया सिग्निफिकेंट मार्कर का। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास था। अब हम ये जो इसने हमें गिट हब का दिया है, ये भी प्लॉट हम चेक कर लेते हैं, ये प्लॉट किस तरह का क्रिएट होता है। ये पहले इंस्टॉल कर लें इसको। कॉपी, ये कह रहा है जी अननोन पैकेज है। आई थिंक ये वाला बायोसी मैनेजर पे होगा। मैं इसे कॉपी करके ना ये बता देता हूँ कि इसने मुझे पैकेज इंस्टॉल नहीं करके दिया। आई अपोलोजाइज फॉर द confusion early, the map package on CRAN, you can install it. Okay, it's available in our CRAN. Let's check available or not. Available. Okay, library. No, I want to run this code.
It's showing me used argument, memo, annotated minute and plot. इसको कॉपी करके अगेन हम पेस्ट कर देते हैं ताकि मैं ये कोड करेक्ट करके दे. Carriage the error indicate that the CMap function does not recognize the memo argument. तो कह रहा है जी सी मैप के अंदर ये मेमो वाला फंक्शन ही मौजूद नहीं है. एंड दिस माइट बी ड्यू टू डिफरेंट वर्जन ऑफ द सी मैप पैकेज दैट डज नॉट सपोर्ट दिस. हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बास का तो ऐसा होता है कि जो उसका वर्जन जो है ना वो अपडेट हो चुका होता है. और अगर आप लोग चैट जीपीटी 3.5 यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस वर्जन के मुताबिक कोड जनरेट करके देता है जो 2020 या आई थिंक 21 से पहले हैं. तो वो मे बी वो अपडेट हो गए हों और वो उसमें वो फंक्शन अब मौजूद नहीं है. तो इसने मैं रिप्लेस करके दिया है अपडेट कोड फॉर मैनहट्टन प्लॉट. ये कह रहा है कि विदाउट मेमो आर्गुमेंट. ट्राई करते हैं इसे. कह रहा है जी प्लॉट यहाँ पे आपका सेव हो चुका है. सी यूज़र ए बी लैपटॉप. इस पर चेक कर लेते हैं. लैपटॉप जीवास. ये प्लॉट हमारे पास सेव हुआ है इसका. ठीक है. अब और इस पे कौन सी विजुअलाइजेशन है. स्टार्ट में दी हुई है. सर्कुलर मैनहट्टन प्लॉट. इसको कॉपी कर लेते हैं. क्लिक. ये भी अगेन वही इशू दे रहा है कि इसके पास में मेमो जो है ना वो नहीं है. यहाँ से हमें मेमो को निकालना पड़ेगा. यहाँ से हम मैनुअली ट्राई कर लेते हैं मेमो को निकालने की. हाँ, अब ये प्लॉट क्रिएट हो गया. ये सर्कुलर. ये अच्छा प्लॉट क्रिएट हुआ. ओके, नेक्स्ट है क्रोमोसोमल प्लॉट विद जीन एनोटेशन. कॉपी. ये जी जी बायो में रिक्वायर्ड है. ये पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा. आई थिंक ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है. ओके. ये इसका सिग्निफिकेंट मार्कर विद पी वैल्यूज. यानी वो एक ही डाटा है उसके वो डिफरेंट प्लॉट्स क्रिएट हो रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट है एनरिच्ड पाथवे विजुअलाइजेशन. इसको आप रन करें. जी कह रहा है जी आपके पास ये फंक्शन नहीं है. पहले हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा. मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास पैकेजेस में ये है इंस्टॉल
क्लस्टर प्रोफाइलर नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ कि मेरे पास ये क्लस्टर प्रोफाइलर नहीं है। मुझे ये इंस्टॉलेशन के लिए कोड राइट करके दो कि ये कहाँ से हमने इंस्टॉल करना है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं चैट में सेंड कर देता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है कि गिटहब से है, और इसकी अल्टरनेटिव इसने मुझे दे दिया है। कह रहा है कि आप मैनहट्टन प्लॉट बना लें। बस मैं गिटहब से इसको ट्राई करता हूँ, अगर ये मिल जाता है। आई थिंक ये है, डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है इसने। ये कह रहा है जी फेल टू इंस्टॉल्ड, डज नॉट अपीयर टू बी एन आर पैकेज एंड नो डिस्क्रिप्शन। मैं ये कॉपी करके चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देता हूँ, इसका मुझे अल्टरनेट वे बताए। ये कह रहा है जी बायोसी मैनेजर से इसको इंस्टॉल करें। तो मल्टीपल सोर्स हैं जहाँ से आप पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। आई थिंक इसने डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है, और कुछ डिपेंडेंसीज के नाम भी बता रहा, तो होपफुली ये इंस्टॉल कर लेगा। अभी कह रहा है जी कुछ डिपेंडेंसीज इसकी अपडेट करने वाली हैं, हमें अपडेट पे लगाना पड़ेगा। जैसे कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो इसके साथ डाउनलोड नहीं हुई, तो हमें ये दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ओके, ये इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं इसे ट्राई करता हूँ लाइब्रेरी करने की। लाइब्रेरी होता है या एरर देता है? लाइब्रेरी हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट अब मैं रन करता हूँ। अब वो कह रहा है जी डॉट प्लॉट फंक्शन नहीं है मेरे पास।
डॉट प्लॉट फंक्शन करना पड़ेगा। इसने दो कोड मुझे और दिए हैं। ये मुझे डमी डाटा दे रहा है, ठीक है। कह रहा है चेक एनरिचमेंट रिजल्ट्स, फिर इसको रिप्लेस कर लो अगर ये कोड वर्क कर रहा है। तो उसने मुझे डमी रिजल्ट्स दे दिए, ठीक है। रिप्लेस विद योर जीन आईडी, मुझे कह रहा है जी अपने जीन आईडी जो है उसके साथ रिप्लेस कर लो। रिप्लेस हैज़ विद अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म कोड, ये उसके साथ उसको रिप्लेस कर लो। तो मेरे पास चूँकि ऑलरेडी डाटा सेट मौजूद है तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैंने अपना डाटा ही यूज़ करना है। तो मैं इसे प्रोवाइड कर देता हूँ str सिग्निफिकेंट मार्कर। मैं उससे कहता हूँ कि ये हमारे पास ऑलरेडी डाटा सेट मौजूद है, और यहाँ पे हमने इसको ऑर्गेनिज्म की आईडी भी देनी है। मैं इसे कह देता हूँ ऑर्गेनिज्म ये डॉट प्लॉट। वो कह रहा जी नो जीन, नो सिग्निफिकेंट पाथवे फाउंड। इसका मतलब है यहाँ पे हमने इसको, ये कॉपी करके तीन चीज़ें हैं हमने इसको प्रोवाइड नहीं की। वो मैं डिटेल बताया हमने कौन कौन सी चीज़ें इसको प्रोवाइड नहीं की। कह रही नो जीन can be mapped and no significant pathway found suggests that your input gene list is not in format accepted by the enrichment functions, and specifically KG requires enters gene ID rather than gene symbol or other identifiers. Convert gene symbol to, यानी इसके लिए हमें कुछ और स्टेप परफॉर्म करना पड़ेंगे जो हमें ये गाइड कर रहा है। उसके बाद हम जो है वो उस पर इसको परफॉर्म कर पाएंगे। हमें एक और पैकेज चाहिए, arg.hs.eg.db, फिर हम वो स्टेप परफॉर्म कर पाएंगे इस पे। ओके। तो इस तरह आप जो सिग्निफिकेंट मार्कर हैं इसके ऊपर जो आप एडवांस एनालिसिस हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको आइडिया हो गया है कि आपने सिग्निफिकेंट मार्कर तक और उसके बाद किस तरह चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है। ओके। अब आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, एक दो प्लॉट ड्रा करके देखें स्टार्ट से। एलडी पे प्रैक्टिस करें, एलडी निकालने की कोशिश करें, और जो इश्यूज आ रहे हैं वो डिस्कस कर लें। एक दो प्लॉट पे प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या परफॉर्म करना है। ये स्टेप आपके पास शो होगा, हर स्टेप ये आपने उसको बताना है कि मैंने ये स्टेप परफॉर्म कर लिया है, अब इस पे मैं कौन कौन से एनालिसिस परफॉर्म कर सकता हूँ। वो आप इसको प्रोवाइड कराएं चैट जीपीटी को, और वो आपको एनालिसिस सुजेस्ट करेगा जिस तरह अभी मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाई है। इसी तरह आप इस पे जो है वो प्रैक्टिस करें,
मे बी सम टाइम आपके पास एरर आएंगे, एरर को रीड करें, नहीं समझ आ रही चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें, वो आपको एरर को एक्सप्लेन भी करेगा और उसको रेक्टिफाई कर भी जो है वो करके आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, अब आपके पास 20 मिनट हैं, तो आप इस पे एक दफ़ा एक एनालिसिस रन कर लें, यही बल्कि रन करके देख लें जो भी मैंने परफॉर्म किया। सेम स्टेप आप रिवाइज कर लें ताकि एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप नेक्स्ट स्टेप आप यानी एनोटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मार्कर, पहले आप ये प्रोवाइड करें चैट जीपीटी को और उससे पूछें कि इस पे मैं कौन कौन से एनालिसिस फर्दर परफॉर्म कर सकता हूँ। फिर उसमें से ये आपको एनोटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मार्कर का टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ये वाला अप्लाई करें और देखें कि आपके पास वो रन हो रहा है या एरर आ रहा है। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, आप ये वर्क कर लें और फिर मुझे बताएं। ओके सर, आई मेरे कुछ क्वेश्चंस है या मतलब जो चीज़ें मुझे समझ नहीं जी आई जी सर। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जो स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस शुरू किया जीवास करने का, सबसे पहले हमने जो फाइल थे, पीईडी, मैप और फैम, ये तीनों हमने अपलोड किए थे। उस पे हमने बेसिक काम शुरू किया था। तो सर मुझे ये समझना है कि पेट फाइल में क्या है, मैप में क्या है और फैम में क्या है, इन तीनों में किस किस्म का डेटा मौजूद है। और क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक ऐसा फाइल हो कि उसमें ये फेम मैप पेट का डेटा भी हो और उसके आगे फिनोटाइप का डेटा भी मौजूद हो, इस जी, तरह हम कोई फाइल आप बना इसको सकते हैं। बिल्कुल एक ही फाइल में भी आ सकता है आपका। अब क्योंकि जो जी, एडवांस आ रहे हैं ना, मे बी वो आपको जी, एक्सेल में जी। एक ही फाइल में सारा डाटा प्रोवाइड कर दें, ठीक है, डिफरेंट शीट्स में। सही, सही, सही। सीएसवी में एक ही फाइल आपकी सीएसवी बना के प्रोवाइड कर दें आपको डाटा। तो सही, सही, हाँ, सही, सही। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी, जी, मैं स्क्रीन शेयर कर स्क्रीन सकता हूँ। शेयर करें। फिर स्क्रीन शेयर डिसेबल है। अलो कर दिया। ओके, फाइल आपके पास तीनों इंपोर्ट है। जी, जी सर। स्टार्ट स्टार्ट में आए। सर स्क्रीन यहाँ नंबर थ्री, ओके सर। स्क्रीन नंबर 3 के स्टार्ट में आए। हाँ, यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट है। पहले आप यहाँ पे जी एस सर। टी आर एस टी आर करें आपका इसका फैम का। ठीक है, दूसरी फाइल कौन सी है? मैप। मैप। जी सर। ये पीडी वाला फाइल तो लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो दो फेम और मैप से हो गए, फेम वन और मैप वन इस तरह हमने बनाए थे, लेकिन ये पीईडी वाला भी मतलब स्ट्रक्चर नहीं हो रहा।
सॉरी, मेरा माइक ऑफ था। अच्छा, यहाँ पे जी सर। मैं बोलता जा रहा था, इसको लेकिन मैंने। मैंने कहा कि आप सुन नहीं रहे, शायद मैंने देखा तो माइक ऑफ है। जी अच्छा, सर। यहाँ पे ना आप एक मैसेज टाइप करें। जी सर, मैंने उसको चैट जीपीटी को वैसे दिया है सेंड तो कर उसमें दिए, मैंने। वो तो उसने आपको जी डिटेल जी। बता दी ना। यहाँ पे एक ठीक मैसेज पेस्ट है। करें। जी आई सर। हैव 3 फाइल्स, फैम, मैप एंड पैड, related to Jivas. Please explain what is in this file. इस तरह जिस स्टेप की आपको समझ नहीं आनी, उस स्टेप का आपने क्वेश्चन करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, आपको फौरन उसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, हमने जी उसको सर। डाटा नहीं प्रोवाइड किया। जी सर। उसने आपको एक जर्नल बता दिया कि इस फाइल के अंदर ये वाला डाटा होता है। जी जी सर। मैप के अंदर नीचे ये वाला डाटा है, ठीक है। अब जी देखें, सर। ऊपर देखें, स्टार्ट पे हैं, पहली फाइल पे। ये कह रहा है जी, फाइल, फैम फाइल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल और सैंपल इन द स्टडी। ठीक है। जो हमारे पास एक्सेशंस होते हैं उसका जो सैंपल, इंफॉर्मेशन बिल्कुल होता है। सैंपल की इंफॉर्मेशन होती है। ओके सर। यहाँ पे उसकी फैमिली क्या है, इंडिविजुअल्स क्या है, अगर उसका वो मेल है फीमेल है, ठीक है। उसकी फिनोटाइप ओके क्या है, सर। ये सारी उसकी जनरल इंफॉर्मेशन होती है। ओके सर। उसके बाद मैप का जो डाटा है, इसमें आपके पास एस एन पीज का डाटा होता है। जी सर। यानी जो आपने जो एस एन पीज, यानी जो लैब वाले या जनरेट किया है। कंपनी वाले आपको जनरेट करके देते हैं एस एन पीज का डाटा, वो मैप फाइल में देंगे। जी सर। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और मैप फाइल में क्या है, जनरल जनरल चीज़ें उसने बता दी, क्रोमोसोम नंबर होता है। और तीसरी फाइल है जीनोटिपिक डाटा फॉर ईच इंडिविजुअल्स। ये इसमें लिखा पेड में सेम एज फेम। जी, लेकिन इसमें और साथ पेयर्स वन एस एन पी पर पेयर्स, यानी ए टी सी जी की फॉर्म में आपके पास डाटा होता जी सर। ओके सर, ये इसकी तो मुझे समझ आ है। ये गई। उसके आगे नीचे इसके बाद। समरी बता दी उसने जी कि सर। इंडिविजुअल लेवल इंडिविजुअल मेटा लेवल डाटा, ठीक है, डेटा। एस एन पी लेवल डाटा, स्टेप लेवल। और इंडिविजुअल लेवल और जीनोटिपिक डाटा। जीनोटाइप डेटा। ठीक है। ओके सर। उसके बाद हमने इसको एक और फाइल दिया था, ये राइस वहाँ 44 पे जर्म प्लाज्म के की फिनोटाइप। इंफॉर्मेशन थी, यानी वो जर्म प्लाज्म हमने जंप कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया, ठीक है। ओके सर। और एक और भी हमने जीनोटाइप का कुछ डेटा था जर्म, हाँ, लास्ट में जो हम। जर्म प्लाज्म हमने प्रोवाइड, ये फिनोटिपिक वाला डाटा जो है, ये मार्फोलॉजी का डाटा है ना, यानी जिस ट्रेट मॉर्फोलॉजी। को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी सर। उसके बाद ये जर्म प्लाज्म वाला डाटा था, ये वो जो आपने फिनोटाइप्स यूज़ किए हैं ना, अगर आप जी फिनोटाइप सर। वाली फाइल पे क्लिक करें, ओपन होती है। ये वाली। यहाँ से नहीं ओपन होगी, स्क्रीन राइस। नंबर 3 में देखें। स्क्रीन नंबर 3 में होगी फिनोटाइप वाली फाइल। ये जी सर। इसमें ये जो हाँ, ये देखें, ये ट्रेड्स, राइस फिनो की फाइल की है। खसूसियात लिखी हुई है ना। ये जी देखिए, सर। फ्लावरिंग टाइम लिखा हुआ है, फ्लावरिंग करंट टाइम एट, टाइम। ठीक है। ये डिफरेंट जी ट्रेड्स हैं। सर। इनमें से हमने एक जी ट्रेड के सर। ऊपर वर्क किया है। जी अब अगर सर। आप सारी ट्रेड्स पे वर्क करना चाह रहे हैं ना, तो जो जी जो सर। एनालिसिस हमने एक ट्रेड पे परफॉर्म किया, सेम टू सेम आपने दूसरे पे भी करना है, तीसरे पे भी करना है, चौथे पे भी करना है। जी सर। सिर्फ ट्रेड चेंज होगी, बाकी एनालिसिस सेम रहेगा। जी सर। ओके सर, इसकी समझ आ गई। एक और क्वेश्चन है। हमने टाइम टू टाइम इस अपने इन फाइल में चेंजेस की। और वो चीज जैसे जैसे हमारी पीसी है, PCA 1, PCA 2, PCA पॉपुलेशन, इस तरह के फाइल हमारे साथ बनते हैं। या जिस तरह ये फिनोपाइनल है, जी जी। इस तरह के फाइल हम बनते हैं। तो क्या इन फाइल को हम अपनी उस डेस्क पे सेव करते हैं और अगली दफा हमें फिर ये प्रोसेस दोबारा शुरू करने के बजाय उसी फाइल उसी को स्टॉप से अपलोड शुरू कर करके और। सकते हैं, बिल्कुल। जी जी। तो आप हम इस अगर फाइल बिल्कुल, को अब। जी कैसे सर। सेव करना है। कैसे सेव करना है, ये मैं पूछ रहा आप था। स्क्रिप्ट पे आए, जी सर। जहाँ पे ये कोड PC1 जनरेट हो रहा है। सपोज हमने ये जीवास के रिजल्ट हमने सेव किए हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपने ये रन कोड करता रन हूँ। किया, ठीक है। अब आप जी। इसको बताएं कि आप इसको एक्सेल में सेव करना चाह रहे हैं, जी सर। ठीक है। आप ये लाइन कॉपी करें, बल्कि इसके रिजल्ट नहीं होंगे, इसको एक और नाम दें। जी सर। इसको जो है ना, वो जीवास को नाम दे दें, बल्कि यही यही कॉपी करें कोड, लाइन नंबर 23 ओके कॉपी सर। कर लें।
चैट जीपीटी पे आए, यहाँ पे पेस्ट करें, उसको बोलें आई वांट टू सेव दिस रिजल्ट, आई वांट टू सेव द रिजल्ट ऑफ दिस स्क्रिप्ट इनटू एक्सेल फाइल इन वर्किंग डायरेक्टरी। आपको पैकेज चाहिए राइट एक्सेल। ओके सर। लाइब्रेरी करें, नहीं है तो इसको इंस्टॉल इंस्टॉल करना कर लें। पड़ेगा। सर ये वाला जो हमें वार्निंग मैसेज देता है, पैकेज राइट एक्सेल वाज बिल्ट अंडर आर वर्जन 4.2.2, तो हाँ, ये मतलब इसको हम ये अपने इसलिए मैसेज, ये इसको आपको इसलिए वार्निंग मैसेज दे रहा है क्योंकि आर का जो सही लेटेस्ट वर्जन है वो रिलीज हो चुका है। आप अभी सही सही 4.4.1 यूज़ कर रहे हैं, जी तो सर। ये आपको इसलिए कह रहा है कि जो ये अंडर आर वर्जन जो है ना 4.4.2 वर्क कर रहा है, यानी अपडेट हो चुका सही हुआ है। सही। तो आप ओके भी सर, आर अब को हमें अपडेट कर लें। ओके सर, अब हमने इसको वो कर लिया। अब नेक्स्ट हम इसके लिए नेक्स्ट कोड कॉपी करें। ओके सर। यस, ये वाला। ओके, ये अब वाला रन, तो ऑलरेडी हाँ, लोडेड है। रन करें वन बाय वन। ठीक है, अब आप वर्किंग डायरेक्टरी में आए। वर्किंग अभी डायरेक्टरी ये में एक ओके सर। मैंने वो एडिशनल टिप है, जहाँ पे देखें फाइल जनरेट होगी आपके पास। फाइल का नाम होगा, सिग्निफिकेंट स्निप के दो फाइल जनरेट हुए हैं। हाँ ये हाँ, एक मेरे ख्याल में एक मैंने पहले रन किया था तो वो 20 से हो चुका है। इसका नाम व्यू होगा फाइल जीवास जीवास वन के नेम से देखें। जीवास वन के नाम से तो फाइल नहीं है, सारी जीवास की वो है, लेकिन अभी ये फाइल सिग्निफिकेंट स्निप डॉट टी एक्स टी और एक एक्सएल एक्स के हाँ फॉर्म यही में आपके पास, ये है वो। लास्ट वाली फाइल अभी आपके पास जनरेट हुई है। इससे ओके सर। हाँ, ये 10:54 पे जनरेट हुई है आपके पास। इस पर क्लिक करें, इस फाइल पे क्लिक करें, यहाँ से व्यू फाइल पे क्लिक करें। फाइल जी सर, हाँ ये अभी इस में आ गया है। तो अगली दफ़ा जब मैं इस पॉइंट से अपनी एनालिसिस शुरू करूंगा आगे प्रोसीड करने के लिए, आप इस तो फाइल मैं को यहीं डायरेक्ट से इंपोर्ट कर लें, इस बाकी फाइल हम को बिल्कुल। डायरेक्ट हाँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी को यूज़ करता है। तो हम सारे फाइल एक दफ़ा यूज़ करके तो मेमोरी कम पड़ जाती है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम अपनी फाइल को सेव करें अपने नामों से, और फिर अगर हम आगे प्रोसीड करना हो तो हम उसी जगह से फिर शुरू दूसरी करें, जगह से ताकि आप हमने परफॉर्म कर पिछला। सकते हैं। अब जी आपको वो ओके जो सर, थैंक यू। स्टेप रन करके उसका आंसर नहीं फाइंड करना पड़ेगा, आपके पास यहाँ पे फाइल डाउनलोड हुई होगी, आपने इसको इंपोर्ट करना है। थ्रू जी सर। एक्सेल इंपोर्ट जी करने सर। और आसान होगा। उसका एसटीआर ओके प्रोवाइड करें सर। और बताएं कि मैंने अब इस पे मजीद एनालिसिस करना है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का फॉर अटेंडिंग क्लास, और स्पेशली अहमद साहब और हौला खानम, और दूसरे आपके दोस्त से जो थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर जवाद अली शाह साहब। डॉक्टर जवाद अली शाह साहब। तो आप जी तीनों जो सर। हैं, अगर चाहे और भी लोग हैं इस ग्रुप में, वो वीडियोस देख के वर्क कर रहे हैं इस पे, लेकिन आप जी सर। लाइव आए, जितना लाइव लोग आएंगे उतने क्वेश्चंस रेज होते हैं। अब देखिए, आपने क्वेश्चंस पूछे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको भी क्लियर हुई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वीडियो की रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनी। जी सर। तो इस तरह अगर मल्टीपल लोग होते हैं तो मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, और रिकॉर्डिंग का हिस्सा ज़्यादा बनते हैं, वो बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा होता है। ओके सर। जी सर, सही तो बात है। इंशाल्लाह आप इस पे ओके, वर्क थैंक करें, यू सो प्रैक्टिस मच। करें,
तो ड्यूरिंग इशू इंशाल्लाह हम टेक्निकल प्रैक्टिस इश्यूज हुए करेंगे, तो आप और डिस्कस कर लिया करें। कोई इशू हुआ तो हम आपसे फिर जी ज़रूर। इस पे करेंगे इंशाल्लाह, ओके ठीक है। सर, सर, ओके। और मेरा एक और क्वेश्चन भी था, अभी तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, इस पे तो हम क्यूटीएल मैपिंग के एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जी सर, करते मतलब हैं। जो लिंकेज मैपिंग का होता है। जी सर। ओके सर। अगर कोई स्क्रिप्ट वगैरह हो तो फिर मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चलिए पास डेटा है। मैं सर्च करके आपको हाँ। भेजता हूँ उसका स्क्रिप्ट। ओके। ओके, थैंक यू ओके सर। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।